इंसान के पास कुल 5 पावर ऑफ सेंसेस होती है, जिसके जरिए वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। इंसान को लगता है कि वो इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ जीव है और उसके जैसी ताकत किसी और के पास नहीं है, लेकिन वो शायद अभी तक एनिमल किंगडम में मौजूद विचित्र जीवों के बारे में नहीं जानता है। इस धरती पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद हैं। इन जानवरों के पास इंसानों से कई गुना शक्तिशाली सुपर सेंसर्स होते हैं और इन सेंसर्स की मदद से ही ये वाइल्ड लाइफ में खुद को जिंदा रख पाते हैं। ये सुपर सेंसर्स वाकई में कमाल के होते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। चलिए अब आपको भी कुछ सुपर सेंसर्स वाले जानवरों के बारे में बताते हैं। प्लेटिपस। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटिपस की, जिसका नाम धरती के सबसे विचित्र प्राणियों में गिना जाता है। इस जानवर का मुंह किसी बतख के जैसा लगता है, इसका शरीर ऑटर जैसा है और इसकी पूंछ और इसके पैर बीवर के जैसे नजर आते हैं। ये कई जानवरों का मिला जुला रूप लगता है। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो अंडों के जरिए बच्चों को जन्म देता है। एकिडना और प्लेटिपस ही सिर्फ इस कैटेगरी में आते हैं। प्लेटिपस सिर्फ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के अंदर शिकार के दौरान ये अपनी नाक, कान और आंखें बंद कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये अपने शिकार को डिटेक्ट कैसे करते हैं। ऐसा ये अपने सुपर सेंसर्स की मदद से करते हैं, जिन्हें आप सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। प्लेटिपस के पास एक खास तरह की शक्ति होती है जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्शंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वेव्स के जरिए अन्य जानवरों और आसपास के वातावरण को ट्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करके ही ये अपना शिकार करते हैं। बिना आंख नाक की मदद के भी ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ शिकार करते हैं। बैट्स जो रात को एक्टिव होते हैं और अपने शिकार के लिए निकलते हैं। आपको बता दें कि चमगादड़ का विजन बहुत ही खराब और कमज़ोर होता है और उन्हें ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके बावजूद वो आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं। असल में वो इको लोकेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, यानी वो साउंड वेव्स को महसूस कर ट्रेवल करते हैं। बैट्स अपने मुंह से एक प्रकार की साउंड को क्रिएट करते हैं और वो साउंड सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराकर कितनी देर में वापस आ रही है, उस चीज़ से दूरी का अंदाज़ा लगाकर बैट्स हवा में उड़ते हैं और अपना शिकार करते हैं। स्नेक्स। सांपों का विजन भी बहुत कमज़ोर होता है और कई सांप तो पूरी तरह से अंधे ही होते हैं। इसके बावजूद वो रात के अंधेरे में भी बिल्कुल ठीक तरह से ट्रेवल कर लेते हैं। असल में पाइथन, वाइपर्स और बोआ स्नेक के पास सुपर सेंसर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी मदद से ही ये डार्कनेस में भी आसानी से मूव कर लेते हैं। आसपास मौजूद जानवरों से निकलने वाली हीट और अन्य सराउंडिंग्स की रेडिएशन को ट्रेस कर अंधे और बहुत कमज़ोर विजन वाले स्नेक भी मूव कर लेते हैं। ऑक्टोपस समुद्र की गहराइयों में रहने वाला जीव है जो अपने 8 टेंटिकल्स के जरिए पहचाना जाता है। कई ऑक्टोपस जहरीले होते हैं तो कुछ घातक नहीं होते, लेकिन एक बात जो ऑक्टोपस को खास बनाती है वो है इनका पोलराइज्ड विजन। असल में ऑक्टोपस इतनी अधिक गहराई में रहते हैं जहां तक कि रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसके बावजूद ऑक्टोपस पानी के अंदर आसानी से देख पाते हैं और ये कमाल वो अपनी पोलराइज्ड विजन के कारण ही कर पाते हैं, जिसके जरिए ऑक्टोपस अपने मुताबिक लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो अंधेरे में भी देख पाते हैं। कैटफिश एक अनोखी मछली है जिसके टेस्ट करने की क्षमता भी कमाल की होती है। इनकी पूरी बॉडी पर टेस्ट रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये ना सिर्फ अपने शिकार को टेस्ट कर पाती है, बल्कि ये रिसेप्टर्स कैटफिश को शिकार ढूंढने में भी मदद करते हैं। एक कैटफिश की बॉडी पर 1,75,000 से अधिक टेस्ट बड्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी ह्यूमन से अगर तुलना की जाए तो इंसानों में सिर्फ 9 से 10,000 टेस्ट बड्स ही पाए जाते हैं। कैटफिश की टेस्ट करने की क्षमता कमाल की होती है और वो हर चीज़ को अलग अलग तरह से टेस्ट कर पाती है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो बम स्क्वाड से लेकर तमाम चीज़ें ढूंढने में कुत्तों की मदद ली जाती है। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट के आगे कुत्ते की नाक भी हार मान जाएगी। अफ्रीकन एलिफेंट की सूंघने की कैपेबिलिटीज़ इतनी अधिक होती है कि ये 19 किलोमीटर दूर से पानी के स्रोत को महसूस कर सकते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की नाक यानी कि सूंड में 2000 से अधिक स्मेल रिसेप्टर्स लगे होते हैं और अधिकतर रिसेप्टर्स इनकी सूंड की टिप पर ही होते हैं। कंपैरिजन के लिए बता दें कि इन हाथियों के मुकाबले कुत्तों के पास आधे यानी कि सिर्फ 1000 स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहीं इंसानों के पास 400 रिसेप्टर्स ही मौजूद होते हैं। ज्वेल बीटल्स एक खास प्रकार के बीटल्स होते हैं जो आग की स्मेल को तुरंत पहचान लेते हैं। आप कहेंगे कि इसमें सुपर पावर वाली कौन सी बात है, आग की स्मेल तो इंसानों को भी आ जाती है।
हमें पता चल जाता है कि आसपास कुछ जल रहा है। लेकिन ज्वेल बीटल इस मामले में इंसानों से बहुत आगे हैं। असल में ये 10 मील दूर से पता लगा लेते हैं कि जंगल में पाइन ट्रीज में आग लगी है, जबकि इंसानों की नाक मुश्किल से कुछ फीट तक की आग की स्मेल को ही कैच कर पाते हैं। ज्वेल बीटल्स अपने इस सेंसेस के कारण फूड गैदर कर पाते हैं। इससे उन्हें मेटिंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है और साथ ही ये अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये अपने अंडे पाइन ट्रीज में ही देते हैं। केव फिश। एक बार फिर से आपको समुद्र की दुनिया की ओर ले चलते हैं। प्रकृति की एक बात बहुत खूबसूरत लगती है। यदि किसी जीव के पास कोई सेंस कम है तो उसकी दूसरी सेंसेस काफ़ी मजबूत होती हैं। ऐसा हम इंसानों में भी देखने को मिलता है। जो लोग नहीं देख सकते उनकी सुनने की क्षमता अन्य लोगों के मुकाबले अधिक होती है। कुछ ऐसा ही केव फिश के साथ भी होता है। केव फिश की नज़रें इतनी कमज़ोर होती हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो लगभग ब्लाइंड होती हैं। केव फिश की सुनने की ताकत इतनी अधिक होती है कि वो 1 हर्ट्ज या उससे कम की आवाज़ को भी सुन लेती हैं, जबकि इंसान 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ को नहीं सुन पाता। केव फिश अपनी सुनने की क्षमता के जरिए ही आसपास मौजूद जीवों की पहचान करती हैं। बीज फूलों का रस इकट्ठा कर मीठा मीठा शहद बनाती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी हाइपर सेंसिटिव होती हैं और ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स को भी सेंस कर सकती हैं। इतना ही नहीं, एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मधुमक्खी सेंस कर लेती हैं। मधुमक्खियों को तूफान और थंडरस्टॉर्म्स आने के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स के जरिए बीज एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक नेविगेट करती हैं। साइंटिस्ट इनकी इस क्षमता का इस्तेमाल कर थंडरस्टॉर्म के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडर्स। मकड़ियाँ वैसे तो जाल बुनने में माहिर मानी जाती हैं, लेकिन इनकी टच सेंसिटिविटी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इनके पैरों में बहुत अधिक मात्रा में बाल होते हैं, जिन्हें टाइक्रोब्रोथिया कहते हैं। ये बाल एक प्रकार के सेंस की तरह काम करते हैं। मकड़ियाँ अपने आसपास की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं और कोई भी जीव जंतु इनके करीब आता है तो ये तुरंत ही उसका शिकार कर लेती हैं। मकड़ी के जाल में से इनका भोजन चुराना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि दुश्मन के आने की भनक इन्हें पहले से ही लग जाती है। मैंटिस श्रिम्प। किसी जीव को छोटा समझकर उसे कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अब जरा मैंटिस श्रिम्प को ही देख लीजिए। इंडियन और पैसिफिक ओशन में इसकी करीब 450 प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंटिस श्रिम्प का पंच बहुत ही पावरफुल होता है। इसके पास भी सुपर सेंसर्स होते हैं। यह अल्ट्रा वायलेट रेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यह अपनी दोनों आंखों से अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी आंखों में 16 कलर रिसेप्टिव कोन्स होते हैं, जबकि ह्यूमन्स आई में सिर्फ 3 रिसेप्टिव कोन्स होते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि यह अपनी आंखों से वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। ये एकमात्र ऐसे क्रिएचर्स हैं जो पोलराइज्ड लाइट को देख सकते हैं। मैंटिस श्रिम्प अपने साथियों से कम्युनिकेट करने के लिए एक पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो अन्य किसी जानवर को नज़र नहीं आती। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो इसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनके पास सुपर सेंसर्स मौजूद हैं। अगर ये सेंसर्स इंसानों को मिल जाए तो इंसान खुद को सुपर हीरो से कम नहीं समझेगा। लेकिन फिलहाल इंसानों के पास जितने सेंसेस हैं उतने पर्याप्त हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे इम्प्रेसिव सुपर पावर कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।